साथ संगत जी, आपने कभी ये वाला जड़ आपने तो देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है 14 जनवरी मकर संक्रांति बहुत ही नज़दीक आ रहा है। मात्र यह एक जड़ जो आपके कंगाल बनने से साथ संगत जी अंध जो कि धनवान बना सकता है। आपने ऐसा आपको टॉपिक कभी देखने को सुनने को मिला ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी सच्चाई जानकर आप कांप जाएंगे साथ संगत। क्योंकि आइए जानते हैं क्या यह सब सच में ऐसा होता है। पूरी सच्चाई के साथ समझेंगे। इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा, क्योंकि अंत तक गारंटी देता हूँ इसके फायदे और इससे गरीब अमीर बना देगा साथ संगत। ये एक जड़ जो कि आपको सोच के साथ संगत जी चलना है, क्योंकि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। क्योंकि आइए, धनी तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन कर्म कोई नहीं करना चाहता है साथ संगत। आइए सुनते हैं एक कहानी के साथ, जिसे समझने से आपकी रूह कांप देगी। चलिए एक कहानी को समझते हैं। मकर संक्रांति का पर्व, जिसे सूर्य देवता का उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है, हमेशा से दान पुण्य और परंपराओं से जुड़ा रहना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिन कुछ ऐसे भी हो सकता है जो आपकी किस्मत तक बदल सकती है साथ संगत जी। पूरी तरह से ये कहानी एक चमत्कारी जड़ की है, जो एक गरीब किसान को रातों रात अमीर बना देगी। इस जड़ को पाने और इसका सही उपयोग करने से केवल साहस, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलना भी जरूरी है साथ संगत जी। धर्मपुर नामक गांव में हरिदास नामक एक जो कि गरीब इंसान किसान रहता था साथ संगत। उसकी छोटी सी झोपड़ी है और एक बंजर खेत था। कई वर्षों से उसकी फसलें अच्छी नहीं हो पा रही थी। वो हमेशा दूसरों को देखता और कोसता, काश मेरा भी वैसा होता। कई वर्षों से उसकी फसल खराब हो रही थी। वह और पत्नी सुमन बड़ी मुश्किल से जीवन यापन कर रहे थे। हरिराम ने कई बार अपनी किस्मत को कोसा और कोसने के साथ साथ भगवान से प्रार्थना किया कि लेकिन कुछ भी नहीं बदल रहा। मकर संक्रांति के दिन पहले उसने गांव के पंडित से पूछा, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरी गरीबी दूर हो सके साथ संगत जी। पंडित ने जवाब दिया, मकर संक्रांति के दिन यदि तुम सच्चे मन से भगवान सूर्य की आराधना करोगे तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मकर संक्रांति की पूर्ण जो की संध्या पर हरिदास ने खेत के पास एक साधु जो कि आए साथ संगत जी। उनके हाथ में एक चमकती हुई लकड़ी की छड़ी थी और उनकी आँखों में गहरा तेज जैसी मानो चमकता हुआ सितारा। उन्होंने हरिराम से कहा, बेटा, मकर संक्रांति का दिन तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। तुम्हें एक विशेष जड़ जो कि प्राप्त करनी होगी। तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। हरिराम ने पूछा, कौन सी महाराज जी? बताइए वो कौन सी जड़ है जो कि मेरी किस्मत बदल सकती है और मैं इसे कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ? साधु ने हंसते हुए जवाब दिया, यह जड़ हिमालय के नीचे स्थिर गुफा में है, लेकिन इसे पाना आसान नहीं है। तुम्हें सत्य और धैर्य का मार्ग अपनाना होगा। हरिराम ने अपने मन में ठान लिया कि यह जड़ को अवश्य प्राप्त करेगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं इस चमत्कारी जड़ की जो कि लाने के लिए आऊँगा। यदि मैं सफल हुआ तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म। अगले दिन मकर संक्रांति की सुबह बहू अपनी यात्रा पर निकलना। रास्ता कठिन था
उसने घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और ठंडी हवाओं का सामना करना है साथ संगत। उसे सामना करना पड़ा। 2 दिन यात्रा के बाद हरिराम हिमालय की तट से पहुंचा साथ संगत। वहां उसने एक गहरी गुफा देखी जिसके बाहर एक पत्थर पर लिखा था, जो सत्य है और दान के मार्ग पर चलेगा वही इस गुफा में प्रवेश कर पाएगा। हरिराम ने गुफा में प्रवेश किया। अंदर अंधेरा था और उसे हर तरफ अजीब सी आवाज़ें चीखी सुनाई दे रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं सत्संगत जी, हिम्मत नहीं हारी। वो आगे बढ़ता गया। गुफा के अंदर चमकती हुई रोशनी देखी। वहाँ एक पेड़ जो कि उनकी जड़ जो सोने की तरह चमक रही थी। जड़ के पास एक बूढ़े राक्षस जो बैठा था सत्संगत। उसने हरिराम से कहा, ये जड़ तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम 3 प्रश्न का उत्तर दोगे। अपना सत्य साबित करो। पहला प्रश्न, तुम इस जड़ का क्या करोगे? हरिराम ने उत्तर दिया, मैं इसका उपयोग अपने परिवार की गरीबी दूर करने और दूसरों की मदद करने के लिए करूँगा। दूसरा प्रश्न, क्या तुमने कभी किसी के साथ अन्याय किया है? हरिराम ने ईमानदारी से कहा, नहीं, मैंने हमेशा सत्य का मार्ग अपनाया है। तुम्हें तीसरा सवाल है, तुम्हें इस जड़ का मूल्य पता है? यदि कोई इसे तुमसे छीनने की कोशिश करे तो क्या तुम इसे बचाओगे? हरिराम ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन मैं इसे केवल अब उसके साथ बांटूंगी और इसे सही तरीके से उपयोग करूंगा। बूढ़ा राक्षस उसके सच्चाई से प्रसन्न हुआ सत्संगत। उसने देखा सच में काबिल है। हरिराम जड़ दिया। हरिराम ने जड़ लिया, अपने घर लौटा। मकर संक्रांति का पर्व मनाते हुए उसके जड़ को अपने खेत में गाड़ दिया। चमत्कारी रूप से उसके गरीब खेत के जो कि सोने की काबिल बना दिया सत्संगत। जो कि सत्संगत जी, बालियाँ उग गई। उसकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो गई सत्संगत। हरिराम ने उसकी संपत्ति का उपयोग केवल अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए किया। उसने एक विद्यालय, अस्पताल और धर्मशाला बनवाया। हरिराम की कहानी पूरी तरह से क्षेत्र में प्रेरणादायक सत्संगत जी जोगी थी। गांव के लोग हर साल मकर संक्रांति के दिन इस घटना को याद करते और अपने जीवन में सत्य के दान का पालन करते और शपथ लेते हैं। ये कहानी यह सिखाती है कि सच्चाई, धैर्य और ध्यान का मार्ग अपनाने से जीवन संभव भी हो सकता है। मकर संक्रांति एक केवल त्योहार नहीं बल्कि जो कि आत्मा की परीक्षा का दिन है। यदि हम सच्चे मन से जीवन में आगे बढ़े तो ईश्वर से हमें हर बाधा को पार किया जा सकता है। हम एक जड़ के भांति इस विशाल विश्वास पर अड़े रहें। सत्संगत जी महल, अस्पताल तक भी बनवा दिए। ये क्या था? ये एक भरोसा था। यह से सब कुछ किया जा सकता है। सच्चे कर्म करिए, अच्छे गुण गाइए। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको तनिक भी पसंद आई होगी। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथ ही आइए जानते हैं कितना खतरनाक कहानी जिसे सुन के कहते हैं माता लक्ष्मी धनों की देवी कहते हैं ना। लेकिन क्या आपको पता है सत्संगत जी, माता लक्ष्मी को धन, वैभव और समृद्धि की देवी माना जाता है। वो वहीं वास करती है जहाँ शुद्धता, दान और सद्गुण होते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा होगा कि यदि माता लक्ष्मी किसी घर से हमेशा के लिए चले जाए तो क्या होता है? आइए यह एक कहानी के माध्यम से पूरी सच्चाई को समझते हैं।
जिसके स्वभाव और कर्म के कारण जो कि माता लक्ष्मी उसके घर छोड़कर चली जाती है। आइए जानते हैं वो कौन सी स्त्री जो कैसे रहती है, कैसे क्या करती है, पूरी सच्चाई के साथ समझेंगे। वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा। ये कहानी वही सुन सकता है जो सुनने के मन से आया हो, ना कि ऐसे यह कहानी जो कि सूर्यनगर नामक एक गांव में अंचल जो कि चंचला नामक की एक स्त्री है, उसका नाम जो चंचला था, जो स्वयं लक्ष्मी का एक नाम भी है, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। साथ संगत जी, चंचला के पास धन दौलत और ईश्वर की कोई कमी नहीं थी। वो अपने पति धीरज के साथ एक बड़े घर में रहती थी, लेकिन उसका स्वभाव अभिमानी, स्वार्थी, दूसरों का अपमान करने वाला था। चंचला जो कि मानना था कि धन ही सब कुछ है, वो अपने पड़ोसियों को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। वो गरीबों को दान करना तो दूर उनकी मदद करने से भी कतराती थी। एक दिन उसकी सास ने उसे समझाया, बेटा, धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। ये मत भूलो कि माता लक्ष्मी वहीं वास करती है जहाँ शुद्धता और दया होती है। साथ संगत, लेकिन चंचला ने उनकी बातों को मजाक उड़ाते हुए कहा, माँ जी, ये सब जो कि पुराने जमाने की बातें हैं। मेरे पास जो धन है वो मेरी मेहनत और बुद्धिमानी का परिणाम है। तो साथ संगत जी, लक्ष्मी जी का इसे कोई लेना देना नहीं होता। मकर संक्रांति के दिन चंचला जो कि अपने घर में एक बड़ी दावत रखी, उसने गांव के अमीर लोगों को बुलाया और अपने संपत्ति का प्रदर्शन करवाया। उसने देखा कि मेरे पास यह, तो मेरे पास गरीबी और भूखों को दावत से दूर रखा। उस रात चंचला के सपने में अजीबोगरीब अलौकिक जो कि शक्तियाँ देवियाँ प्रकट हुई। उनकी चमत्कारी साथ संगत जी, चमकती साड़ी, मृदु मुस्कान ने पूरे जो सपना को प्रकाशम बना दिया था। चंचला ने पूछा, आप कौन है? देवी ने उत्तर दिया। साथ संगत जी, चंचला ने पूछा, आप कौन हैं? देवी ने उत्तर दिया, माता लक्ष्मी हूँ। मैं तुम्हारे घर से हमेशा के लिए जा रही हूँ। चंचला चौंक गई, बोली, ऐसा क्यों? क्या हुआ माँ? ऐसा क्यों? मेरे पास जो हर सुख सुविधा है, मैंने क्या गलती किया है? माता लक्ष्मी ने ऊंचे स्वर में, गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे धन का कोई उपयोग अहंकार और स्वार्थी के लिए हो रहा है, मदद के लिए नहीं, और अपने कर्मों से अधर्म का मार्ग अपनाया है। जहाँ दया और विनम्रता नहीं, वहाँ मेरा वास नहीं हो सकता। अगले दिन चंचला ने सपना भूलकर अपने सामान्य जीवन में लौटने की कोशिश किया, लेकिन अजीब घटनाएं होने लगी। उसने तिजोरी का जो ताला टूटा हुआ था और सारा धन चोरी हो गया था। उसकी फसलें भी बर्बाद हो गई। व्यापारी में घाटा नुकसान हो गया। घर के सामान अपने आप टूटने और गायब होने लगे। चंचला ने इसे संयोग समझा, लेकिन उसके पति धीरज ने कहा, यह माता लक्ष्मी का संकेत है, अपने बुरे कर्म सुधारो और अच्छे कर्म करो। लेकिन चंचला ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। साथ संगत जी, आप सभी भक्तजनों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ संगत जी, आज की ये वीडियो बेहद ही ज्ञानवर्धक होने के साथ आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। साथ संगत जी, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं साथ संगत, जिन्हें यदि आपने मकर संक्रांति के दिन अपने घर ले आया तो दुनिया की कोई शक्ति आपको करोड़पति, मालामाल, धनवान बनाने से रोक नहीं सकती। साथ संगत जी, साथ संगत जी, क्योंकि इस बार मकर संक्रांति पर कुल 5 वर्षों के बाद 4 ऐसे दुर्लभ
योगा का निर्माण होने जा रहा है साथ संगत, जिनका एक साथ बनना किसी चमत्कार से कम नहीं होता है साथ संगत। साथ संगत जी, जिनमें मालव्य राजयोग केंद्र, त्रिकोण राज्य योग, महालक्ष्मी योग और स्वार्थक सिद्धि योग शामिल है साथ संगत। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि आप इन दिन हमारे धर्म शास्त्रों में लिखे इस खास उपाय को कर लेते हैं तो आपकी साथ संगत जी समस्त मनोकामनाएं तत्काल प्रभाव से पूर्ण हो जाएगी साथ संगत। तो साथ संगत जी, यदि आप भी इस मकर संक्रांति अपनी किस्मत साथ संगत जी किस्मत के ताले को खोलना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि धन संपदा से आपकी जिंदगी परिपूर्ण हो जाए तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा साथ संगत। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में साथ संगत जी धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा साथ संगत, ताकि सद्गुरु की कृपा आप सभी तक बरस सके साथ संगत जी। साथ ही साथ आप अपनी राशि और जन्म तिथि भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना साथ संगत, ताकि अगर आपके राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय हो जिसे करके आप इस मकर संक्रांति अपने जीवन को कल्याणकारी बना सकें साथ संगत, तो वो आकार हम आपके कमेंट में ज़रूर बता देंगे। ठीक है साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, इस बार 14 जनवरी 2025 के दिन यानी मकर संक्रांति साथ संगत जी दिन मंगलवार का दिन पड़ने जा रहा है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मंगलवार साथ संगत का जो दिन होता है ये समर्पित होता है साथ संगत जी। इसीलिए साथ संगत जी इस दिन कुछ विशेष उपायों को करके साथ संगत जी अपनी ध्यान करें साथ संगत जी। साथ संगत जी, पूरे साल आपको कृपा की दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर सिर्फ एक दिन आपने कुछ विशेष उपायों को कर लिया तो पूरे साल भर भगवान सद्गुरु जी आपके ऊपर ऐसी कृपा बरसाएगी कि आपको अपने जीवन में कभी भी दुख, कष्ट, मुसीबत, तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा साथ संगत जी। अगर ये एक चीज़ आपने 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन खरीद ली तो दुनिया की कोई भी राशि, शक्ति, दुनिया की ताकत आपके भाग्य को प्रबल बनाने से रोक नहीं पाएगी साथ संगत। साथ संगत जी, करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी। तो साथ संगत जी, आप यूँ समझ लें कि आप अभी 1000, 10,000 कमा रहे हैं तो सिर्फ इस एक उपाय को करके आप 1 लाख कमाने लग जाएंगे। या यदि आप विद्यार्थी हैं या आपके बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाख प्रयास के बाद भी यदि आपको सफलता नहीं मिल रही तो मकर संक्रांति के दिन इस उपाय को करके देख लेना, निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी साथ संगत। क्योंकि यह कोई मामूली उपाय नहीं है बल्कि हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया सफलता पाने का अचूक रामबाण उपाय है साथ संगत। बस आपको जो सामग्री हम बताने वाले हैं वो सामग्री अपने घर में जब आप लाते हैं, घर में लाकर रखते हैं तो आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की देखने को मिलेगी साथ संगत जी। मकर संक्रांति पर ये सामग्री लाना बहुत ही खास और उत्तम माना जाता है साथ संगत। भक्तों, आप सभी को हम बारी बारी से सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देते हुए चलेंगे साथ संगत। इस वीडियो पर साथ संगत पूरा देखिएगा, आधा अधूरा छोड़ने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए कभी भी वीडियो को आधा अधूरा देखने की भूल ना करें साथ संगत जी। पहली चीज़ जो आपको मकर संक्रांति के दिन अपने घर पर लानी है वो है पीतल से निर्मित भगवान सूर्य की मूर्ति साथ संगत जी। दोस्तों,
इस पीपल से बनी हुई सूर्योदय की प्रतिमा अपने घर लाना बेहद शुभ फलदायी होता है साथ संगत, जिससे आपको शांति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पीतल के सूर्य को घर की पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके कुंडली में मौजूद सूर्य का प्रभाव साथ संगत जी मजबूत हो जाएगा, जिससे आपके घर में कभी धन की कमी साथ संगत नहीं होगी। साथ संगत जी मकर संक्रांति पर खरीद लाना है तो तोते का चित्र माताएं बहनों आमतौर पर देखने में आता है साथ संगत। हमारे घरों में बच्चे खेलने में अधिक रुचि लेते हैं और पढ़ने से जी चुराते हैं साथ संगत। साथ संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। आप लोगों को ये वीडियो तनिक भी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।